हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? चलिए बात करते हैं क्लास 10th की सप्लीमेंट्री के बारे में। प्रोज हम पूरी करा चुके हैं और अगर आपको प्रोज पढ़ना है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके क्लास 10th की प्रोज के सारे चैप्टर आप पढ़ सकते हैं। बात करते हैं सप्लीमेंट्री की। सप्लीमेंट्री रीडर में पहले आपके 3 लेसन थे। द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस, द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, माई ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज, जिसमें से माई ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज को हटा दिया गया है। अब आपके नए सिलेबस में सप्लीमेंट्री रीडर में केवल 2 लेसन है, द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस, द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। आज हम पढ़ेंगे द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस, जो कि फर्स्ट लेसन है। और इन चैप्टर्स यानी सप्लीमेंट्री रीडर से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो हम आपको लेसन पढ़ाने के बाद बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लेसन आपका द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस। ये जो लेसन है ये सब थॉमस एल्वा एडिशन के बारे में है। आप सभी उनके नाम से परिचित होंगे। और इनमें इस लेसन में महान वैज्ञानिक थॉमस एल्वा एडिशन के जीवन पर आधारित किया गया है। और इसकी शुरुआत एडिशन के स्कूल के समय से होती है। उनकी जो टीचर होती हैं उन्हें फूल समझती हैं, और जबकि वो ऐसा नहीं था। वो एक क्यूरियस चाइल्ड थे जिन्हें बहुत सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पसंद था। जब तक वो सेटिस्फाइड नहीं होते तब तक वो क्वेश्चन पुटअप करते रहते थे। चलिए पढ़ते हैं। When you want to read at night, you simply press a switch and the electric light gives you light. When you want read at night, जब आप रात में पढ़ना चाहते हैं, you simply press a switch, आप साधारणतः एक बटन दबाते हैं, and electric light, और विद्युत gives you light, आपको प्रकाश देती है। Do you know who invented the electric light? क्या आप जानते हैं कि विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया? He was an American named Thomas Alva Edison. वह एक अमेरिकन थे जिनका नाम था थॉमस एल्वा एडिशन। Even in his childhood, Edison loved to do experiments. बचपन से ही एडिशन को बहुत सारे एक्सपेरिमेंट यानी प्रयोग करना पसंद था। He was fond of asking question. Fond means शौकीन। वे प्रश्न पूछने के शौकीन थे। And he was never satisfied till he got the right answer. और जब तक उन्हें सही उत्तर नहीं मिल जाता था तब तक वे संतुष्ट नहीं होते थे। There are many stories about his childhood and here are few of them. उनके बचपन की बहुत सारी कहानियां हैं। उनके बचपन को लेकर बहुत सारी कहानियां फेमस हैं, जिनमें से यहाँ कुछ दी गई हैं। सेकेंड स्टेंजा है, वन डे यंग एडिसन वॉज एट स्कूल। एक दिन छोटा सा जब एडिसन जब बालक थे, स्कूल में थे। द टीचर वॉज टेलिंग द चिल्ड्रन अ स्टोरी अबाउट बर्ड। जो शिक्षिका थी वो पक्षियों के बारे में बच्चों को कहानी सुना रही थी। ही गॉट अप एंड आस्क्ड द टीचर। ही मतलब एडिशन खड़े हुए और उन्होंने टीचर से पूछा, मैडम व्हाई कांट मैन फ्लाई लाइक अ बर्ड? मैडम, मैम ये बताइए, व्हाई कांट मैन फ्लाई लाइक अ बर्ड? इंसान पक्षी की तरह यानी चिड़िया की तरह क्यों नहीं उड़ सकता? बिकॉज मैन हैज़ नो विंग्स। क्योंकि मैन हैज़ नो विंग्स, मनुष्य को पंख नहीं होते। रिप्लाइड द टीचर, शिक्षिका ने उत्तर दिया। द यंग बॉय थॉट फॉर अ मोमेंट। उस छोटे से एडिसन ने कुछ देर सोचा। एंड आस्क्ड हर अगेन, और फिर दोबारा पूछा, बट काइट्स हैव नो विंग्स। लेकिन पतंग के भी तो पंख नहीं होते। एंड स्टिल, और फिर भी, ही कैन फ्लाई देम, वी कैन फ्लाई देम इन द स्काई। फिर भी हम उसे आसमान में उड़ा सकते हैं। ऑल द अदर बॉयज लव्ड। दूसरे जो सभी बच्चे थे वे हंसने लगे। एंड द टीचर लॉस्ट हर पेशेंस। और टीचर ने अपना धैर्य खो दिया, मतलब वो परेशान हो गई कि ये बच्चा मेरी इंसल्ट कर रहा है। सी थॉट द बॉय वॉज स्टूपिड एंड नॉटी। उन्होंने सोचा कि यह लड़का मूर्ख और शरारती है। एंड सी आस्क्ड हिज पेरेंट्स। और उन्होंने उसके माता पिता से कहा, टेक हिम आउट ऑफ स्कूल। इसे स्कूल से ले जाइए। हिज पेरेंट्स हिम टूक हिम होम, बट दे न्यू दैट ही वॉज नॉट अ स्टूपिड बॉय। उनके माता पिता उन्हें घर ले आए, लेकिन वे जानते थे कि एडिशन स्टूपिड यानी मूर्ख और शरारती बच्चा नहीं है, जबकि वो बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट रहे हैं। एडिसन वाज जस्ट 8 year old व्हेन दिस हैपनेड। एडिसन केवल 8 साल के थे जब यह घटना घटित हुई थी। यंग एडिसन फाउंड
इन हिज मदर हिज बेस्ट टीचर। छोटे से बालक ने अपनी माँ में ही सबसे अच्छी शिक्षिका पाई। शी वॉज पेशेंट इनफ टू आंसर ऑल द क्वेश्चन एंड विथ हर हेल्प एंड गाइडेंस ही मेड गुड प्रोग्रेस। उनकी माँ जो थी बहुत सी धैर्य से उनके प्रश्नों का उत्तर देती थी और उनकी सहायता से और उनके मार्गदर्शन गाइडेंस यानी मार्गदर्शन से एडिशन ने बहुत उन्नति की। ही यूज टू ऑब्जर्व थिंग वेरी क्लोजली। वे बहुत ध्यान से लोग वस्तुओं को देखते थे। एंड डू ए लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स और उन्हें बहुत सारे प्रयोग भी करते थे। सम ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स वर सिली बट ही लर्न अ लॉट फ्रॉम देम। उनके जो प्रयोग थे उनमें से कुछ बहुत मूर्खता भरे होते थे, लेकिन उनसे वे कुछ ना कुछ सीखते रहते थे। वन मॉर्निंग ही वॉज वॉचिंग अ बर्ड। एक सुबह वे एक चिड़िया को देख रहे थे। इट फ्लू डाउन to the ground, picked up a few worms in its beak and flew away. वह चिड़िया उड़कर जमीन पर नीचे आती, कुछ कीड़े मकोड़े अपने चोंच में पकड़ती और फिर उड़ जाती। This gave young Edison an idea. इससे छोटे से एडिसन के मन में एक विचार आया। The bird is able to fly. चिड़िया इसलिए उड़ सकती है because it eats worms. क्योंकि ये कीड़े खाती है। Man can also fly. मनुष्य भी उड़ सकता है। इफ ही ईट्स वॉर्म्स, यदि वह कीड़े खाए। ही सेड टू हिमसेल्फ, उन्होंने खुद से कहा। ही वॉन्टेड टू ट्राई दिस एक्सपेरिमेंट ऑन समवन, वह इस प्रयोग कर किसी पर करके देखना चाहते थे। ही कॉट होल्ड ऑफ अ फ्यू वॉर्म्स, उन्होंने कुछ कीड़ों को पकड़ा। बीट देम इनटू अ प्लप, और उनकी चटनी बनाई। एंड मिक्स इट इन द वाटर, और उसे पानी में घोल दिया। He took the mixture, और यह मिक्सचर to a servant and said to her, सर्वेंट गर्ल यानी नौकरानी की लड़की को वह मिक्सचर दिया और उनसे कहा, दिस इज अ वंडरफुल मिक्सचर, यह एक आश्चर्यजनक घोल है। इफ यू ड्रिंक दिस, यदि तुम इसे पियोगी, यू कैन फ्लाई लाइक अ बर्ड, तुम चिड़िया की तरह उड़ने लगोगी। कम ऑन ड्रिंक इट एंड सी, आओ इसे पियो और देखो। द पुअर गर्ल बिलीव्ड हिम एंड ड्रैंक द मिक्सचर, बेचारी उस लड़की ने उन पर विश्वास कर लिया और उस मिक्सचर को पी गई। वेल सी डिड नॉट फ्लाई, वह उड़ तो नहीं सकी बट सी फेल इल, लेकिन वह बीमार जरूर पड़ गई। यंग एडिसन्स मदर वार्नड हिम नॉट टू डू सच सिली एक्सपेरिमेंट्स, छोटे से एडिशन की माँ ने उनको लास्ट वार्निंग दी कि अब दोबारा से ऐसे मूर्खता भरे प्रयोग ना करें। वंस ही वेंट टू अ पोल्ट्री फार्म विथ हिज मदर, एक दिन वे मुर्गी पालन केंद्र अपनी माँ के साथ गए। देयर ही सा अ हेन, वहाँ उन्होंने एक मुर्गी को देखा। इट वॉज सिटिंग ऑन इट्स एग्स, वह अपने अंडों पर बैठी हुई थी। ही आस्क्ड हिज मदर अबाउट इट, उन्होंने अपनी माँ से इस बारे में पूछा। एंड सी आंसर्ड, और उनकी माँ ने उत्तर दिया, द हेन इज हैचिंग इट्स एग्स, मुर्गी अपने अंडों को पाल रही है। आफ्टर सम टाइम चिकन्स विल कम आउट ऑफ द एग्स, और कुछ समय बाद इन अंडों से चूजे बाहर निकलेंगे। वाई कांट आई हैच एग्स, मैं अंडे क्यों नहीं पाल सकता। थॉट यंग एडिशन, छोटे से एडिसन ने सोचा। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही गॉट अ डजन एग्स एंड सेट ऑन देम, अगली सुबह उन्होंने 1 दर्जन अंडे खरीदे और उन पर बैठ गए। ही गॉट अप आफ्टर सम टाइम बट ही डिड नॉट फाइंड एनी चिकन, वह उन पर बैठे रहे, काफ़ी समय बाद वे उनसे उठे, लेकिन उन्हें एक भी चिकन यानी चूजा नहीं दिखा। ही हैड ओनली सैम्ड द एग्स एंड स्पॉइल्ड हिज शॉर्ट्स, और उन्होंने केवल अपने पूरे अंडे बर्बाद कर दिए और अपनी निक्कर भी खराब कर ली। ही गॉट अ गुड बीटिंग फ्रॉम हिज मदर दैट डे, और इसके लिए उनकी माँ से उनको खूब पिटाई भी मिली उस दिन। अ रियली फनी बॉय वॉज नॉट ही, वास्तव में ये अनोखा बालक नहीं था। ही फेल्ड इन ऑल दीज एक्सपेरिमेंट्स, वे अपने सभी प्रयोगों में असफल रहा। बट ही हैड लर्न समथिंग फ्रॉम देम, लेकिन उन्होंने उन प्रयोग से कुछ न कुछ शिक्षा जरूर पाई। ही हैड लर्न दैट, उन्होंने सीखा कि हिज आइडियाज वर रॉन्ग, उनके जो विचार हैं वो गलत थे। ही वॉज फॉन्ड ऑफ बुक्स एंड रीड क्वाइट अ लॉट ऑफ देम, वह पुस्तक पढ़ने के शौकीन थे और उन्होंने बहुत सारी पुस्तकें पढ़ी भी थी। हिज फादर गिव हिम 25 सेंट्स फॉर एवरी बुक ही रीड, उनके पिता उन्हें प्रत्येक पुस्तक पढ़ने के 25 सेंट देते थे। ही रीड वाइडली एंड विद द पॉकेट मनी ही गॉट
ही बॉट मोर बुक्स एंड सेट अप अ स्मॉल लेबोरेटरी। वह अपनी जो किताबों को थी बहुत ध्यान से पढ़ते थे और उन्हें जो भी पॉकेट मनी यानी डेली खर्च के लिए जो भी घर से पैसा मिलता था उससे वह किताब खरीद लेते थे और छोटी छोटी किताबें खरीद कर उन्होंने एक छोटी सी स्मॉल लेबोरेटरी यानी छोटी सी प्रयोगशाला बना ली। हिज मदर इनकरेज्ड हिम एंड हेल्प्ड हिम इन हिज एक्सपेरिमेंट्स। उनकी माँ उन्हें प्रोत्साहित करती थी और उनके प्रयोगों में खुद सहायता करती थी, डांटती नहीं थी कि मेरा बच्चा पढ़ नहीं रहा, ये सब कर रहा है। After some time, Edison found that he needed more money to carry on his experiments. कुछ समय पश्चात एडिसन ने देखा कि उन्हें अपने प्रयोगों को जारी रखने के लिए और धन की आवश्यकता है। He wanted more books as he had read all the book he had at home. उन्हें और पुस्तकों की आवश्यकता थी क्योंकि जितनी उनके घर में थी वो सारी पुस्तकें पढ़ चुके थे। He wanted to go out and see new place and new people. वह बाहर जाना चाहते थे, नए स्थानों और नए लोगों से मिलना चाहते थे। He wanted to read new books and to improve his knowledge. वह नई किताबें पढ़कर अपना ज्ञान और बढ़ाना चाहते थे। So he decided to take up a job in the railway. इसलिए उन्होंने रेलवे में नौकरी करने का निश्चय किया। At first, प्रारंभ में his parents did not like this idea. उनके माता पिता को यह विचार पसंद नहीं आया। As he was 12 year old, क्योंकि उस समय वे केवल 12 साल के थे। But they agreed, लेकिन वे सहमत हो गए। When he gave them good reason for his decision, जब उन्होंने अपने इस निर्णय के पीछे एक अच्छा कारण बताया तो उनके माता पिता सहमत हो गए। So Edison became a newspaper boy and traveled up and down the train to Detroit. और इस तरह एडिसन एक समाचार पत्र विक्रेता बन गए और ट्रेन के द्वारा डेट्रॉइट तक आवागमन करने लगे। He sold newspaper, sweets and fruits and earned $2 on the first day. उन्होंने समाचार पत्र, मिठाइयाँ और फल बेचे और पहले ही दिन उन्होंने $2 कमाए। He said to his mother at supper that night. उन्होंने रात्रि के भोजन के समय अपनी माँ से कहा, Take this dollar, mother. ये डॉलर रखो माँ। Every night I shall give you a dollar from what I earn. प्रत्येक रात मैं आपको $1 दिया करूँगा जो भी मैं कमाऊंगा। एंड ही केप्ट हिज प्रॉमिस, और उन्होंने अपने इस वादे को पूरा किया। ऑल लाइफ ए ईयर और 2 ईयर लेटर एडिसन डिसाइडेड टू प्रोड्यूस हिज ओन न्यूज़पेपर। 1 या 2 साल के बाद एडिसन ने स्वयं का समाचार पत्र प्रकाशित करने का निश्चय किया। ही बॉट एन ओल्ड प्रिंटिंग प्रेस एंड सेट इट अप इन हिज स्मॉल रेलवे वैगन। उन्होंने एक पुराना छपाई मशीन यानी प्रिंटिंग प्रेस मशीन खरीदी और रेल के डिब्बे में उसे स्थापित कर लिया। ही एडिटेड एंड प्रिंटेड हिज पेपर, सोल्ड अ नंबर ऑफ कॉपीज एंड मेड मोर मनी। उन्होंने पत्र को स्वयं संपादित किया, मुद्रित किया एंड उसकी प्रतियां बेचकर उन्हें बहुत सारा धन भी मिला। विथ द मनी ही सेट अप अ स्मॉल लेबोरेटरी इन हिज रेलवे वैगन। और उन पैसों से उन्होंने रेल के उस डिब्बे में भी एक छोटी सी लेबोरेटरी यानी प्रयोगशाला बना ली। When he was 15, उस समय वह केवल 15 साल के थे। He met with an accident that affected his career. उनके साथ एक दुर्घटना हो गई जिससे उनका करियर प्रभावित हो गया। While he was doing an experiment in his laboratory, जब वे प्रयोगशाला में एक प्रयोग कर रहे थे, the train turned round a corner. ट्रेन अचानक एक मोड़ पर मुड़ी। There was a sudden jolt, और एक तेजी से झटका लगा। एंड बिट ऑफ फास्फोरस, फास्फोरस थोड़ा सा जो फास्फोरस था फेल ऑन द फ्लोर, वे फर्श पर गिर गया। ऑफ हिज कैरीज एंड इट कॉट फायर, और उसने क्या कर लिया, आग पकड़ ली। बिफोर ही कुड पुट इट आउट द न्यूज़पेपर हैड कॉट फायर, इससे पहले कि वो कुछ कर पाते समाचार पत्रों ने आग पकड़ ली। बट दैट वॉज द गार्ड केम इन एंड टुगेदर दे वर एबल टू पुट आउट द फायर। गार्ड अंदर आया और उन दोनों ने मिलकर आग पर कंट्रोल किया। बट दैट वॉज द एंड ऑफ एडिसन सर्विस ऑन द ट्रेन, लेकिन एडिसन की सर्विस, रेल पे सर्विस का वह आखिरी दिन था। ही वॉज डिसमिस्ड एट द नेक्स्ट स्टेशन, और उन्हें अगले स्टेशन पर ही नौकरी से निकाल दिया गया क्योंकि एक बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती थी, लेकिन इससे वो डिस्करेज नहीं हुए। द नेक्स्ट
5 year एडिसन टूक अप जॉब इन डिफरेंट सिटीज़। अगले 5 सालों तक एडिसन ने अलग अलग शहरों में नौकरी की। ही मेड गुड यूज ऑफ हिज लाइब्रेरीज एंड मेड एक्सपर्ट्स इन फैक्ट्रीज एंड वर्कशॉप। उन्होंने पुस्तकालयों का भरपूर उपयोग किया, कारखानों और कार्यशालाओं में विशेषज्ञों से मिले। ही आस्क्ड देम क्वेश्चन, लर्न a lot from them and worked harder at his experiments। वे उनसे प्रश्न पूछते थे और उनसे बहुत सारा कुछ सीखते थे और अपने एक्सपेरिमेंट पर और ज़्यादा ध्यान देने लगे। ड्यूरिंग दिस पीरियड, और इस समय कुछ दौरान, ही वॉज आउट ऑफ जॉब फॉर अ शॉर्ट टाइम। कुछ समय के लिए वे बेरोजगार हो गए। एंड वॉज स्टेइंग विथ अ फ्रेंड, और अपने एक मित्र के साथ रह रहे थे। दिस यंग मैन वॉज वर्किंग इन अ कंपनी देयर। उनका जो मित्र था एक महत्वपूर्ण कंपनी में काम करता था। इन दैट कंपनी दे हैड एन इम्पोर्टेंट मशीन, और उनके कंपनी में एक बहुत महत्वपूर्ण मशीन थी। वन डे द मशीन स्टॉप सडनली। एक दिन अचानक मशीन रुक गई। एडिसन वॉज देयर एट द टाइम, और उस समय एडिसन भी वहाँ थे। ही हैड अ लुक एट द मशीन एंड रिपेयर इट विद इन अ शॉर्ट टाइम। उन्होंने मशीन को देखा और कुछ ही समय पर उसे ठीक कर दिया। द मैनेजर ऑफ द कंपनी, उस कंपनी का जो मैनेजर था, लाइक्ड एडिसन एंड गेव हिम अ गुड जॉब। एडिसन को बहुत पसंद किया और उन्हें एक अच्छी नौकरी दे दी। एडिसन पेड हिज डेब्ट्स। एडिसन ने अपने सारे कर्ज चुका दिए। एंड इम्प्रूव्ड हिज लेबोरेटरी, और अपनी प्रयोगशाला में सुधार कर दिया। प्रयोग करने का उन्हें बचपन से ही शौक था और उन्होंने किसी भी कंडीशन में उसे छोड़ा नहीं। द नेक्स्ट 6 year एडिसन मेड अ सीरीज ऑफ इन्वेंशन। अगले 6 सालों तक एडिसन ने आविष्कारों का एक क्रम बना दिया, झड़ी सी लगा दी। वन इन्वेंशन फॉलोड another quickly and एडिशन अर्नड मोर फेम एंड मनी। एक के बाद एक नए आविष्कार हुए और एडिसन को प्रसिद्धि और धन दोनों मिला। इन 1878 ही वॉज वर्किंग ऑन अ मशीन दैट कुड रिप्रोड्यूस द ह्यूमन वॉइस। 1878 में उन्होंने एक ऐसी मशीन पर कार्य किया जो मानव की आवाज़ की पुनरावृत्ति यानी रिप्रोड्यूस करती थी। द नेक्स्ट ईयर ही एक्चुअली मेड वन, और अगले ही साल उन्होंने उसे बना डाला। इट वॉज देन कॉल्ड द टॉकिंग मशीन, और उसे क्या कहा गया? टॉकिंग मशीन, बोलने वाली मशीन कहा गया। वी कॉल इट द ग्रामोफोन नाउ, और अब हम उसे ग्रामोफोन के नाम से जानते हैं। द सेम ईयर ही वॉज इन्वाइटेड टू द व्हाइट हाउस इन द वाशिंगटन, और उसी साल उन्हें वाशिंगटन के व्हाइट हाउस में आमंत्रित किया गया। दैट इज़ द नेम ऑफ हाउस वेयर प्रेसिडेंट ऑफ यूनियन स्टेट ऑफ अमेरिका लिव्स। ये व्हाइट हाउस उसे कहा जाता है जहाँ यूनियन स्टेट ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट निवास करते हैं। एडिसन वेंट देयर टू शो हिज न्यू मशीन टू द प्रेसिडेंट। एडिसन वहाँ अपनी नई मशीन प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति को दिखाने गए। दिस मेड हिम फेमस ऑल ओवर अमेरिका, और इससे उन्हें पूरे अमेरिका में फेमस कर दिया। नाउ ही वॉज सक्सेसफुल एंड प्रॉस्परस, और इस तरह वो बहुत समृद्ध और सफल हो गए। ही ओव्ड ऑल दिस टू हिज मदर्स हेल्प एंड इनकरेजमेंट एंड टू हिज ओन हार्ड वर्क, और ये सारा श्रेय वो अपनी माता की सहायता, प्रोत्साहन और कठिन परिश्रम को दिया करते थे। इन मार्च 1878 ही बिगन टू वर्क ऑन द इलेक्ट्रिक लैम्प। 1878 में उन्होंने विद्युत बल्ब पर काम करना प्रारंभ किया। पीपल यूज्ड कैंडल एंड ऑयल लैम्प इन दोज डेज। उस समय लोग तेल वाले लैंप और मोमबत्ती का प्रयोग करते थे। एडिसन प्रॉमिस टू गिव देम इलेक्ट्रिक लाइट इन 2 years। एडिसन ने उनसे 2 साल में विद्युत प्रकाश देने का वादा किया। व्हेन ही सेड दिस, जब उन्होंने ये कहा, ऑल द साइंटिस्ट लॉफ्ड एट हिम। सभी जो वैज्ञानिक थे उन पर हंसे। दे सेड दैट इट वाज इम्पॉसिबल। उन्होंने कहा ये असंभव है। बट एडिसन वॉज नॉट वरीड एट ऑल। लेकिन एडिसन इससे जरा सा भी नहीं घबराए। ही वर्कड हार्डर एंड हार्डर। उन्होंने कठिन से कठिन काम किया। ही परफॉर्म्ड 1000 एक्सपेरिमेंट्स बट ऑल ऑफ देम फेल्ड। उन्होंने 1000 प्रयोग किए लेकिन सभी फेल रहे। बट ही डिड नॉट गिव अप होप। लेकिन उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी। आई मस्ट कीप माई प्रॉमिस टू द पीपल। मैं लोगों से किया गया वादा पूरा करूँगा। ही सेड टू हिमसेल्फ एंड वर्कड हार्डर स्टिल। उन्होंने खुद से ये कहा और अधिक कठिन परिश्रम करने लगे। ही वॉज रेसिंग अगेंस्ट टाइम। वे समय के विरुद्ध दौड़ रहे थे। एट लास्ट
और अंततः ही सक्सीड इन मेकिंग एन इलेक्ट्रिक बल्ब आफ्टर नियरली 1200 एक्सपेरिमेंट्स। और 1200 एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्हें एक सफलता हाथ लगी। ऑन न्यू ईयर्स डे 1880 के न्यू ईयर यानी नए वर्ष पर ही एंड हिज वर्कर पुट अप इलेक्ट्रिक लाइट एट हिज लेबोरेटरी। उनके वे यानी एडिशन और एडिशन के वर्कर ने मिलकर अपनी लेबोरेटरी को विद्युत बल्ब से सजाया। पीपल फ्रॉम ऑल ओवर अमेरिका केम टू सी दैट ग्रैंड साइट। पूरे अमेरिका के लोग उस अद्भुत दृश्य को देखने आए। एडिसन हैड केप्ट हिज प्रॉमिस टू द पीपल। एडिसन ने लोगों से किया हुआ वादा पूरा किया। On 4th September 1882, for the first time, न्यूयॉर्क शॉन इन द ब्राइटनेस ऑफ इलेक्ट्रिक लाइट्स। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल चॉइस में पूछा जाता है कि 4 सितंबर 1882 को पहली बार न्यूयॉर्क विद्युत बल्ब के प्रकाश से सुशोभित हुआ था। एडिसन सर्व्ड हिज कंट्री ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। एडिसन ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भी देश की सेवा की। ही मेड 40 वॉर टाइम इन्वेंशन एंड वॉज अवॉर्डेड अ मेडल फॉर हिज सर्विस। एडिसन ने 40 नई खोजें की और इस सेवा के लिए उन्हें पदक और मेडल भी दिए गए। इन 1929 द सिल्वर जुबली ऑफ इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब वॉज सेलिब्रेटेड इन अ ग्रैंड मैनर। 1929 में विद्युत बल्ब के आविष्कार की रजत जयंती, सिल्वर जुबली यानी रजत जयंती, एक भव्य समारोह के रूप में मनाई गई। द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट रिसीव हिम एंड ऑनर्ड हिम एट अ बिग फंक्शन। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति ने उनका स्वागत किया और एक भव्य समारोह में उन्हें बुलाया। एडिसन गॉट अप एट द फंक्शन टू थैंक द प्रेसिडेंट बट सडनली फेल इल। एडिसन राष्ट्रपति को उस फंक्शन यानी उस समारोह पर धन्यवाद देने के लिए खड़े हुए, लेकिन अचानक ही बीमार हो गए। हिज इलनेस बिकम वर्स एंड ही डाइड ऑन संडे मॉर्निंग 18 अक्टूबर 1931। उनकी बीमारी बढ़ती गई और 14 अक्टूबर 1931 में रविवार की सुबह उनका देहांत हो गया। Thus ended the great and eventful life a man who enriched human life and happiness। और इस तरह एक महान विख्यात व्यक्ति के जीवन का अंत हो गया जिसने मानव समाज को संपन्नता और प्रसन्नता से समृद्ध किया था। He said once, उन्होंने एक बार कहा था, I shall never invented anything, मैं ऐसी किसी चीज़ का आविष्कार नहीं करूँगा which will destroy life, जो जीवन को नष्ट करे। आई वॉन्ट टू मेक पीपल हैप्पी, मैं लोगों को प्रसन्न करना चाहता हूँ। आई वुड लाइक टू गिव टू द वर्ल्ड मोर लाफ्टर एंड मोर लाइट, और मैं लोगों को बहुत ज़्यादा प्रसन्नता और बहुत ज़्यादा प्रकाश देना चाहता हूँ। ही केप्ट हिज वर्ड, और उन्होंने अपने वादों का मान रखा। हिज ग्रामोफोन हैज़ ब्रॉट अस मोर लाफ्टर, और उनके ग्रामोफोन ने हमको बहुत सारी प्रसन्नता दी। एंड हिज इलेक्ट्रिक लैम्प हैज़ गिवन अस मोर लाइट, और उनके इलेक्ट्रिक बल्ब ने हमें बहुत सारा प्रकाश दिया। टुडे आवर कंट्री एंड द वर्ल्ड नीड्स मोर मैन लाइक एडिसन। आज हमारे देश को एडिसन जैसे अनेक लोगों की आवश्यकता है। एवरी बॉय एंड गर्ल शुड फॉलो हिज ग्रेट एग्जाम्पल। प्रत्येक बालक और बालिका को इस महान व्यक्ति के उदाहरण का पालन करना चाहिए।